गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। इस संसार में जब तक गुरुदेव की कृपा नहीं होती तब तक भवसागर पार नहीं हो सकता, भगवान का दर्शन नहीं हो सकता है। मोक्ष का मूल भी गुरु का वाक्य ही है, उनकी कृपा ही है। तो इसीलिए गुरुदेव क्या है? गुरु के कई अर्थ होते हैं। एक अर्थ ये है, गु शब्द का अर्थ होता है अंधकार और रू शब्द का अर्थ होता है तेज। जो अपने तेजोमय ज्ञान से शिष्य के अंदर के अंधकार का नाश कर कर उसमें भगवान की प्रतिष्ठा कर दे, उसको गुरु कहते हैं। दूसरा अर्थ है कि जो भारी होता है उसको गुरु कहते हैं। तो शिष्य के भार को हटाकर श्री ठाकुर जी के प्रेम को भर दे, उसको गुरु कहते हैं। पर एक बात तो निश्चित है, गुरुदेव बड़ी कृपा करते हैं। गुरुदेव कौन है? तो श्री कृष्ण ही, श्री राम ही, शिव शंकर भोलेनाथ ही हमारे लिए मनुष्य रूप धारण कर कर अपने आप तक पहुंचने का मार्ग देने के लिए गुरु बनकर आ जाते हैं। इतनी कृपा ठाकुर जी करते हैं। श्री नरसिंह मेहता जी जब जन्म लिए तो गूंगे की तरह कुछ बोलते नहीं थे, तब श्री कृष्ण ही आए और कान में उनके नाम फूंक दिया और फिर तो श्री नरसिंह मेहता जी राधे कृष्ण गाने लग गए। गुरुदेव कोई अलग व्यक्तित्व नहीं है, वो परमात्मा ही गुरु के रूप में आया है। इसका अर्थ ये है कि गुरुदेव के प्रति मनुष्य बुद्धि ना आए। अरे ये जैसे हमारे संग खाते हैं, जैसे मैं खाता हूँ वैसे ये खाते हैं, जैसे मैं रहता हूँ वैसे ये रहते हैं, नहीं, ये बात नहीं है। वो दिखने के लिए तो लीला कर रहे हैं, पर वास्तविकता में उनका स्वरूप अत्यंत अद्भुत है। जैसा हमारे प्रभु का स्वरूप है वैसा ही श्री गुरुदेव का स्वरूप है। ये गुरु कृपा कब होती है? तीव्र जिज्ञासा होती है। जब अर्जुन परेशान हो गए अपने कौटुंबिक मोह पर कि मेरा परिवार, मेरे सुहृद, क्या होगा, कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी, वर्णाश्रम परंपरा नष्ट हो जाएगी, ये सब की दुहाई देने लगे और कहने लगे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। जब कुछ समझ में ना आया तो केशव की ओर देखकर, श्री कृष्ण की ओर देखकर कह दिया, शिष्यस्ते हम शादिमाम त्वं प्रपन्नः। हे प्रभु, मैं आपका शिष्य हो गया, आपका प्रपन्न, आपका शरणागत हो गया, आप मुझे शिक्षा दीजिए। जब ऐसा कहा तब तो भगवान अर्जुन पे प्रसन्न हुए। एक बात ध्यान दीजिए, प्रथम अध्याय में अर्जुन अपना विषाद कहते रहे, दुख कहते रहे, द्वितीय अध्याय में भी कहते रहे, पर जब तक शिष्यत्व स्वीकार नहीं करा भगवान ने कुछ नहीं कहा। क्योंकि क्यों उपदेश दें भाई, अपना दुख है, सभी लोग दुखी हैं इस संसार में। पर जब व्यक्ति के अंदर तीव्र जिज्ञासा होती है, प्रभु मुझे नहीं समझ में आ रहा है, कार्पण्य दोष हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, मैं बड़ा कंफ्यूज्ड हूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या कहाँ जाना चाहिए। हे गुरुदेव, मैं आपकी शरणागति में हूँ। हे प्रभु, मुझे नहीं पता भगवान कैसे प्राप्त करे जाते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास मेरे प्रभु खेलते हैं, इसीलिए मैं आपकी शरणागति में हूँ। गुरु कैसा करा जाए, लोग प्रश्न करते हैं। तो कबीर साहब का बड़ा सुंदर दोहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। देखिए, गुरु गोविंद दो खड़े हैं, ध्यान देने वाली बात है। गुरु उसी को बनाइए जो गोविंद को साथ लेकर चल रहा है, गोविंद को अपने ऊपर लेकर चल रहा है, अपना पूजन कराने से पहले प्रभु का पूजन करा रहा है, वही सत्यता में गुरु है। अगर आपको ये लक्षण दिख रहे हैं कि गुरुदेव ने कह दिया मेरी फोटो पूछते रहो, काम चलता रहेगा, अरे मैं ही प्रभु का अवतार हूँ, मैं ही भगवान हूँ, ऐसा कहने वाले पूज्य श्री राम सुखदास जी महाराज कहते, ऐसे लोग विशुद्ध पाखंडी हैं, विशुद्ध पाखंडी हैं। ऐसे लोगों पे श्रद्धा करके लाभ नहीं है। तो किसको गुरु बनाएं? बड़ा आसान है, जिनको दर्शन मात्र से हमारे मन को शांति हो, जिनके स्मरण करने से, जिनके दर्शन करने से, जिनके भाषण संभाषण को सुनने से, जिनके पास बैठने से, सानिध्य में हमारी आस्तिकता बढ़ जाए, हमारा प्रभु के प्रति प्रेम बढ़ जाए, हमारे हृदय में श्री कृष्ण के प्रति भाव बढ़ जाए, हमारी आंखों से अश्रुपात होने लग जाए, हमें उस व्यक्ति से प्रेम नहीं हो, हमें उस परमात्मा से प्रेम होने लग जाए, वो वास्तविक गुरु है। तो इसीलिए गुरुदेव की अत्यंत महिमा गाई गई है। शास्त्र कहते हैं कि जिस पे गुरु कृपालु हो जाते हैं, जिस पे गुरु कृपा कर देते हैं, फिर भगवान को भी कृपा करनी पड़ती है, भगवान बाध्य हो जाते हैं। और गुरु कौन है? तो पूज्य राम सुखदास जी महाराज कहते हैं कि जो व्यक्ति चेले बनावे, शिष्य बनावे, वो गुरु नहीं है।
जो अपने शिष्य को ही गुरु बना दे, जैसा वो है वैसा ही शिष्य को बना दे, वो गुरु कहा गया है। पारस और अरुसंत में अंतर बहुत जान, वो लोहा सोना वो लोहा कंचन करत, और ते कर आप समान। संत का स्वरूप क्या है? संत तो अपने समान ही कर देते हैं। जैसा प्रेम उनके हृदय में उमड़ रहा है वैसा ही प्रेम आपके हृदय में भी आने लगता है। तो इसीलिए गुरुदेव की कृपा विशुद्ध है, परंतु उसके लिए शिष्यत्व की आवश्यकता है। गुरुदेव कैसे मिलेंगे? तीव्र जिज्ञासा से मिलेंगे। गुरुदेव मिलने के बाद उनकी कृपा कैसे प्राप्त होगी? तो वो विश्वास से प्राप्त होगी। दुर्योधन के सामने श्री कृष्ण खड़े हैं, दुशासन के सामने खड़े हैं, शिशुपाल के सामने खड़े हैं, साक्षात भगवान खड़े हैं, सम्मान कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं वो लोग। ऐसे ही सामने गुरुदेव के रूप में परमात्मा ही खड़े हैं, परंतु उनका हम सम्मान कर रहे हैं कि गाली दे रहे हैं? प्रश्न बनता है। हम उनके सामने जाते हैं, आरती पूजा करते हैं और फिर बाहर आके चार बुराई करते हैं, ये नहीं। विशुद्ध प्रेम। हमारे पूज्य श्री घनश्याम ठाकुर जी महाराज बड़े ब्रज के रसिक हुए, बाल कृष्ण दास जी महाराज को समर्पित हुए, तो इतना समर्पित, सब देख रेख कर रहे। और वो कैसे संत? बस हर समय प्रभु का नाम चल रहा है, ऐसा संत। ऐसे संत पे समर्पित हुआ जाता है। ऐसे व्यक्ति पे नहीं जाना चाहिए जहाँ गुरु लोभी हो और चेला लालची हो। हाँ, गुरु जी करोड़पति हैं तो हमने उनके चेला बन गए, 1-2 करोड़ हमारे पास भी गिर जाएंगे। ऐसे काम नहीं होता। ये आध्यात्म का मार्ग है। व्यापार करने के बहुत तरीके हैं, बहुत धंधे करने के तरीके हैं, बहुत व्यापार करे जा सकते हैं, पर गुरु शिष्य परंपरा ये व्यापार नहीं है, ये विशुद्ध प्रेम का मार्ग है। और हमारे यहाँ शास्त्र कहते हैं कि शिव क्रोधार गुरुस्त्रातः। अगर शिव भगवान क्रोध करेंगे, श्री कृष्ण भगवान क्रोध करेंगे, अगर मान लो भगवान आपसे नाराज हो गए तो गुरु रक्षक के रूप में हैं, पर गुरु क्रोधात् शिवो नहीं। पर अगर गुरु क्रोध कर देंगे तो शिव शंकर भगवान आके नहीं बचाएंगे। ऐसी महिमा है। मानस कहती है राखई गुरु जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं कऊ जगत राता। उस गुरु का विरोध, उस पराशक्ति का विरोध कोई नहीं कर सकता। तो उसके लिए सत्य भाव होना बहुत आवश्यक है। हमारे यहाँ एकनाथ जी महाराज हुए। हम लोग गुरुदेव के वचनों को तो मानते नहीं हैं और फिर मन में कहते हैं कि गुरुदेव की कृपा क्यों नहीं हो पा रही है। श्री एकनाथ जी महाराज परम विरक्त, उनके परिवार वाले, दादाश्री परिवार लोग बड़े उनसे प्रेम करते, आसक्ति में होते। तो गुरुदेव के पास गए कि कुछ करके इनको मेरे पास बुला दीजिए। तो एक पत्र लिख दिया उन्होंने, एक पत्र लिख दिया कि आपको जहाँ पर हो वहीं बैठ जाओ, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। श्री एकनाथ जी जा रहे थे अपनी तपस्या में रत होने के लिए, तभी वो उनके बड़े बूढ़े दौड़ते हुए आए, उनके चरणों में वो पत्र दिया, उनके हाथ में दिया। जैसे उन्होंने पत्र पढ़ा तुरंत वहीं बैठ गए, कि पूछा नहीं क्या करना है, कैसे करना है। तो ये गुरु सेवा है। एक शिष्य थे तो गुरुदेव के प्रति बहुत भाव रखते थे, बहुत उनका आदर करते थे। तो इसीलिए एक बार क्या हुआ, गुरुदेव पान खा रहे थे, बीड़ा प्रसादी होती है, अब वही जूठी बीड़ा प्रसादी उनको दे दी। तो सोचा नहीं क्या करना है, तुरंत पान कर गए, विचार नहीं करा कि कहाँ जाना चाहिए। उन्होंने कहा रुक जाओ तो रुक गए, उन्होंने कहा चले जाओ तो चले गए। गुरु की प्रत्येक आज्ञा, गुरोर आज्ञा विचार नियम, गुरु की आज्ञा में विचार नहीं करा जाता। आपके गुरुदेव ने कहा ये काम कर दीजिए, बिना सोचे समझे कर दीजिए। कुछ लोग कहेंगे ये तो अंधश्रद्धा है। श्रद्धा अंध नहीं है, ये गुरु के प्रति समर्पण है। जब ये समर्पण आ जाएगा तब श्री कृष्ण कृपा करने लग जाएंगे। और यदि कोई व्यक्ति अगर ऐसी स्थिति में आ गया है, किसी ठग के द्वारा ठग लिया गया है, तो वो दीक्षा नहीं है, वो ठगाई है, उससे कोई लाभ होता नहीं है। आप लोगों के कुछ प्रश्न आए थे, उन प्रश्नों का हम उत्तर देते हैं। एक प्रश्न है कि दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु और सदगुरु में क्या अंतर होता है। तो दीक्षा गुरु अर्थात जो दीक्षा देते हैं, जो मंत्र प्रदान करते हैं, वो दीक्षा गुरु हैं। जो शिक्षा दें, जो उपदेश प्रदान करें, वो आपके शिक्षा गुरु हैं। और सदगुरु वो है जो भगवान से आपको मिला दे, जो प्रभु का प्रेम आपके हृदय में प्रकट कर दे, वही सदगुरु है। द्वितीय प्रश्न है कि गुरु की पहचान क्या है। तो देखिए, पहली बात तो ये है, गुरु की पहचान हम लोग कैसे कर लेंगे, हम तो शिष्य हैं, हमें क्या पता गुरुदेव कौन हैं, कैसे हैं, कहाँ हैं। परंतु अगर थोड़ा बहुत प्रयास करें
तो एक बात तो ये है कि जिनके दर्शन से मन को शांति हो, जिनके दर्शन से प्रभु का प्रेम बढ़े, जिनके दर्शन से हमें अच्छा लगने लगे, हम दुनिया संसार को भूलकर भगवान का नाम लेने लग जाएं, उनको ही सद्गुरु के रूप में स्वीकार करें। जिनके प्रवचनों में हमें बहुत हंसी आती है, जिनके प्रवचनों में हमें बहुत मज़ा आता है, आहा क्या बात है, संसार की याद आती है, तो वो गुरु नहीं हुए, वो एंटरटेनर हैं, पर गुरु नहीं माना जाएगा उनको। अगला प्रश्न है, गुरु के बिना प्रभु नहीं मिलते, क्या ये बात ठीक है? तो हमने प्रारंभ में ही कहा बिल्कुल ठीक है। जब तक गुरु की कृपा नहीं होती तब तक भगवान का पूर्ण स्वरूप प्राप्त नहीं होता। धन्ना जाट जी को भगवान की कृपा प्राप्त हो गई निर्मल हृदय से, पर भगवान ने स्पर्श तभी करा जब गुरुदेव आकर कृपा करी। सूरदास जी महाराज के पास में सिद्धि थी, सब कुछ अंतर्यामित्व था, जो मन चाहे वो देख सकते थे, पर श्रीपाद वल्लभाचार्य जी महाराज ने जब कृपा करी तो श्री कृष्ण का प्रेम उनके अंदर आ गया। तो इसीलिए गुरु कृपा बहुत बड़ी चीज है। आजकल तो सब मजाक बन गया है, पर बहुत बड़ी चीज है। पर वो गुरु कृपा भी काम कब होगी? जब हम उसको अपने जीवन में उतारेंगे। गुरुदेव के वचनों को, गुरुदेव ने आज्ञा दी अपने जीवन में ये चेंज करो, परिवर्तन करो, हमने करा ही नहीं, गुरुदेव की वाणी को लात मार दी, तो कैसे गुरु कृपा होगी? अपने जीवन को सुधार के, अपने आप को सुधार के, दीक्षा के बाद भी वैसे ही पढ़े, दीक्षा के पहले भी वैसे ही पढ़े, तो क्या अंतर आ जाएगा? तो इसीलिए गुरुदेव की कृपा से ही भगवान मिलते हैं, ये बात निश्चित है। परंतु जब तक खुद में परिवर्तन नहीं करोगे तब तक काम नहीं बनेगा। गुरु शिष्य का काम क्या है? देखिए, गुरु का उद्देश्य है शिष्य को भगवान की ओर लगाना, उसके जीवन को सुधारना, और शिष्य का उद्देश्य है, शिष्य का काम है गुरु के प्रत्येक वचन को बिना विचार करते हुए पालन करना। पहले दीक्षा ले ली पर श्रद्धा नहीं है, अब क्या करें? तो इस पे पूज्य राम सुखदास जी महाराज की बड़ी सुंदर वाणी है। वो कहते हैं कि यदि मकान की छत टूट जाए तो कितने दिनों तक मिट्टी लगा लगा के काम चलाओगे? अब गुरुदेव के प्रति श्रद्धा ही नहीं रही तो क्या कर सकते हैं? परंतु उस मंत्र में तो श्रद्धा है, मंत्र तो परंपरा का है, उस मंत्र को जाप करते रहो, उनमें श्रद्धा बनाओ। कभी कभार अगर वो आ जाएं तो उनका आदर करो, बाकी थोड़ी दूरी बनाते हुए रहो, उनसे जितना हो सके दूर हो जाओ, ताकि उनके प्रति कोई अपराध ना बने। तो इस प्रकार गुरु पूर्णिमा पे आपके कई सारे प्रश्न, श्री गुरुदेव के महात्म्य, इन सब का हमने श्रवण करा। आशा करते हैं आपके जो जो डाउट्स होंगे या जो जो आपको संशय होगा वो सब आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। भगवान आप पे खूब कृपा करे। अंत में बात यही है, इस संसार में कौन गुरु है? तो कृष्णम वंदे जगत गुरु, गुरोर गरीयान। इस संसार में सबसे बड़े गुरुओं के गुरु कौन है? वो भगवान श्री कृष्ण ही हैं। तो उन्हीं को सदगुरुदेव के रूप में, अपने गुरुदेव के रूप में देखें और उनका आदर करें। जय जय श्री राधे श्याम।